अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। अब मुझे ज़रा ये तो बताइए कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सोशल स्टडीज़ की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या काम कर लिया है? जी हाँ, हमने सोशल स्टडीज़ की बुक में से अभी तक 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 11 चैप्टर्स का काम किस किस का मुकम्मल हो चुका है? मुझे लग रहा है कि सबके हाथ यूँ हैं, रेज कर लिए हैं सबने हाथ के, हम सबका काम कंप्लीट है। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया है अभी कंप्लीट, मुझे पता है। तो भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग दोबारा देखा कीजिए और फिर जल्दी से आसानी से अपना काम मुकम्मल कर लिया करें। साथ साथ काम मुकम्मल करेंगे, क्लास के साथ साथ चलेंगे तो मज़ा आता है पढ़ने का, ठीक है ना? तो फिर जल्दी से जितना भी इनकम्प्लीट वर्क है उसे कंप्लीट कर लें ताकि आप क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम क्या करेंगे सोशल स्टडीज़ की क्लास में? 11 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम अपनी बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी, पता है हमारा चैप्टर कौन सा है? चले मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है टेस्ट एंड हेल्थ। टेस्ट एंड हेल्थ, साथ पढ़िए, टेस्ट एंड हेल्थ। जी, टेस्ट यानी मज़ा भी और सेहत भी, दोनों चीज़ें साथ साथ। तो जनाब आपने देखा होगा आपके, अच्छा मैं चलिए ये भी बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये हमारी बुक के पेज नंबर 72 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पेज पे पिक्चर्स बनी हुई हैं कुछ फूड आइटम्स की, खाने पीने की चीज़ों की। जाहिर है नाम है टेस्ट एंड हेल्थ, तो खाने पीने की चीज़ों का ही तस्करा होगा, इसी का जिक्र होगा। आपने कभी गौर किया है कि जो चीज़ आप खा रही हैं वो किन चीज़ों से मिलके बनी है? कभी देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं किया था कभी। पता है आपको, मैं भी कभी भी नहीं देखती थी कि भाई जो मैं बिस्किट खा रही हूँ इस पे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से बना हुआ है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो चीज़ मज़े की लगती है हम खाने लग जाएं, ऐसा तो नहीं करते ना? मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करती कि भाई जो कोई भी चीज़ अच्छी है टेस्ट में फ़ौरन से खा ली जाए। नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी चीज़ खाई जाए जो भी हमारी डाइट में शामिल हो वो टेस्टी हो लेकिन साथ साथ हेल्दी भी हो। जी हाँ, मज़े की तो हो लेकिन साथ साथ सेहतमंद भी हो, हमारे लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो जो हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए पता है जो तरीका मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि किस चीज़ से बनी हुई होती है चीज़ें, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप के लिए थोड़ा सा देखना शायद मुश्किल होगा। आपके मम्मी पापा तो देख लेंगे और आपको बता सकते हैं कि भाई आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं तो हम चॉकलेट के पैकेट पे देखें तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से अज्जा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। हम चिप्स खाते हैं तो उसमें भी हमें पता चल जाता है, पैकेट के बैक पे लिखा हुआ होता है। इसके अलावा आप बटर इस्तेमाल करते हैं, मक्खन, बटर एंड मार्जरीन खाते हैं, उसके भी पैकेट पे आपको इंग्रेडिएंट्स के ये किस चीज़ से बनी हुई हैं, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिनके पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स में हमेशा इंग्रेडिएंट्स, अज्जा लिखे हुए होते हैं। चलें, मैं भी आज मैंने जब नाश्ता तो मैं सुबह कर चुकी थी, तो जब मैंने टी टाइम हुआ मैंने बीच में ब्रेक ली, चाय पीने के लिए बैठी, तो चाय के साथ बिस्किट भी खा लेती हूँ मैं। तो मैंने बिस्किट का पैकेट उठाया,
फ़ौरन मेरे जहन में यही ख्याल आया कि अरे वाह, पैकेट मेरे हाथ में है तो क्यों ना देखा जाए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। तो भाई मैंने पैकेट में जो है ना फिर पैकेट हाथ में लिया और फिर मैंने पैकेट पे देखा कि किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो पता है, जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि इस पैकेट में लिखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स कि इसमें जो है वो व्हीट फ्लोर शामिल है और वेजिटेबल ऑयल शामिल है, इसके अलावा शुगर है, पीनट्स हैं और क्या है, और इसके अंदर जो है फ्रेश एग्स भी हैं। अच्छा जी, और क्या है, मिल्क है, सॉल्ट है, और क्या है भाई, और कुछ फ्लेवर्स भी हैं। ठीक है, फ्लेवर्स यानी जायके भी कुछ शामिल किए गए हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर कंपोनेंट्स मौजूद हैं जी। और इस तरह से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो चीज़ मैं खा रही हूँ उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, फिर जब मैंने ये देखा ना तो फिर मैं किचन में गई तो किचन में मेरी नज़र पड़ी सॉल्ट के पैकेट पे। सॉल्ट का पैकेट उठाया तो उसके ऊपर भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे। ओह, मैं आपको बताती हूँ जी, मैंने सॉल्ट का पैकेट देखा तो इस सॉल्ट के पैकेट पे भी हमारे पास बैक पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे कि इस सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी इसमें एनर्जी और क्या है, प्रोटीन है, ठीक, और इसके अलावा फैट भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें शुगर भी है, और इसके अलावा डाइटरी फाइबर है, सोडियम है, आयोडीन है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस नमक में, इस सॉल्ट में शामिल हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों पे नज़र पड़ी, बहुत से पैकेट्स पे नज़र पड़ी और ब्रेड पे भी पड़ी। भाई ब्रेड के पीछे भी लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट्स, पता है आपको। लेकिन अब सारी चीज़ें मैं तो नहीं बताऊंगी ना आपको, कुछ चीज़ें आपने भी तो ढूंढनी होंगी। तो मैं तो ये दो चीज़ें मैंने कहा चले आपके साथ में शेयर करती हूँ, एक बिस्किट का पैकेट और एक हम सॉल्ट के पैकेट पे हमने बात की कि इनमें क्या चीज़ें शामिल हैं। आपने क्या काम करना है, ठीक है, एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रही हूँ। आप अपने घर में देखिएगा कोई भी बेकरी आइटम मौजूद हो, कोई फूड आइटम मौजूद हो जो पैक होता है, आप वो लीजिएगा, अपने मम्मी पापा की हेल्प से उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ठीक है। और फिर अपनी मम्मा की हेल्प से एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा और इस वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताइएगा कि वो फूड आइटम कौन सा है और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, ठीक है। हो जाएगा ना ये काम, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो चलें आप ये काम कीजिए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।